सभी साथियों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, हम कंप्लीट रूप से क्लास 12th के अंतर्गत एक्सीलेंट ग्रामर बुक का सॉल्यूशन देख रहे हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज के अंतर्गत एक्सरसाइज 3B का सॉल्यूशन देखेंगे। तो इसमें आपको निर्देश दिया है, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंसेज। आ रहे वाक्यों को बदलिए फ्रॉम असर्टिव टू इंट्रोगेटिव, असर्टिव वाक्य से इंट्रोगेटिव वाक्य में। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको रिकैप करा देता हूँ। अगर असर्टिव सेंटेंस आपका अफर्मेटिव है यानी कि पॉजिटिव है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनेगा। कैसा बनेगा? इंट्रोगेटिव नेगेटिव, क्योंकि इंट्रोगेटिव तो बना ही रहे हैं, साथ ही साथ वह नेगेटिव भी बनेगा। अगर आपका असर्टिव सेंटेंस नेगेटिव है तो आपका जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो इंट्रोगेटिव पॉजिटिव रहेगा, अर्थात वहाँ आपको किसी भी नेगेटिव वर्ड का यूज नहीं करना है। एक बार ध्यान से सुन लें, असर्टिव सेंटेंस अगर अफर्मेटिव है तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनेगा, और असर्टिव सेंटेंस नेगेटिव है तो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस केवल पॉजिटिव बनेगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन, एवरीबडी लव्स टू बी प्रेज्ड। प्रत्येक व्यक्ति प्रशंसा किया जाना पसंद करता है। कॉन्सेप्ट आपका पहला बनता है, एवरीबडी हो, एवरीवन हो, नन हो, नोबडी हो या नो वन हो, इनके स्थान पर इंट्रोगेटिव बनाने के लिए आप हु का प्रयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे हु। अब आपका जो असर्टिव सेंटेंस है एक पॉजिटिव सेंटेंस है, तो आपको इसे नेगेटिव बनाना है। हु सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, तो आप जानते हैं एक वचन के साथ नेगेटिव बनाएं या इंट्रोगेटिव डज का यूज करते हैं। अब यह अफर्मेटिव है तो आपको नॉट भी लगा देना है। तो हु डज नॉट, उसके बाद V1 लिखा जाएगा, तो आप लिख देंगे लव, आगे आप लिख देंगे टू बी प्रेज्ड, और आगे आप लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, हु डज नॉट लव टू बी प्रेज्ड, यानी कि प्रशंसा किया जाना कौन पसंद नहीं करता है, तो इसका मतलब है प्रशंसा को हर कोई पसंद करता है। आइए इसे एक और प्रकार से आप बना सकते हैं। सबसे पहले एवरीबडी आपका सिंगुलर होता है तो डज लिख देंगे, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। उसके बाद आप लिख देंगे एवरीबडी, एवरीबडी। उसके बाद अफर्मेटिव है तो आप यहाँ नॉट का प्रयोग कर देंगे, नॉट। आगे आप लिख देंगे लव टू बी प्रेज्ड और क्वेश्चन मार्क। डज एवरीबडी नॉट लव टू बी प्रेज्ड, क्या हर कोई प्रशंसा किया जाना पसंद नहीं करता है, तो इसका मतलब है हर कोई प्रशंसा किया जाना पसंद करता है। पहला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगला क्वेश्चन, अ वाइज मैन इज ऑनर्ड एवरीवेयर। एक बुद्धिमान व्यक्ति हर जगह सम्मानित होता है या सम्मानित किया जाता है। तो यहाँ एज आपको हेल्पिंग वर्ब दिया है, तो सबसे पहले आप लिखेंगे एज अ वाइज मैन, एज अ वाइज मैन। अब अफर्मेटिव है तो आपको नॉट लगा देना है, नॉट। आगे आप लिख देंगे ऑनर्ड एवरीवेयर, एज अ वाइज मैन नॉट ऑनर्ड एवरीवेयर क्वेश्चन मार्क। क्या एक बुद्धिमान व्यक्ति हर जगह सम्मानित नहीं किया जाता है, तो इसका मतलब है हर जगह एक बुद्धिमान व्यक्ति को सम्मानित किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ड्रिंकिंग इज हार्मफुल फॉर हेल्थ, यानी कि पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये वैसे पीने की बात नहीं कर रहा है दोस्तों, जो ड्रिंकिंग होती है वाइन्स वगैरह उसकी बात की गई है। तो आपको सबसे पहले एज लिख देना है, उसके बाद आप लिख देंगे ड्रिंकिंग, क्या लिख देंगे? ड्रिंकिंग। अब अफर्मेटिव है तो आप लगा देंगे नॉट, आगे आप जोड़ देंगे हार्मफुल फॉर हेल्थ और क्वेश्चन मार्क। इज ड्रिंकिंग नॉट हार्मफुल फॉर हेल्थ क्वेश्चन मार्क, क्या पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है, तो इसका मतलब है हानिकारक है। अगला क्वेश्चन, नो वन वुड लाइक टू बी इंसल्टेड, कोई भी व्यक्ति अपमानित होना पसंद नहीं करेगा। तो देखिए नो वन आया है तो आप सबसे पहले लिख देंगे हु, उसके बाद आपको यहाँ मॉडल्स दी है तो आप लिख देंगे वुड। अब दोस्तों ये पहले से ही नेगेटिव है, नो आप देखेंगे तो यहाँ नॉट लगाने की आवश्यकता नहीं है, सीधा आप लिख देंगे लाइक टू बी इंसल्टेड और क्वेश्चन मार्क। हु वुड लाइक टू बी इंसल्टेड, यानी कि कौन अपमानित किया जाना पसंद करेगा, तो इसका मतलब है कोई भी नहीं। और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है दोस्तों, अगर आपको नो देखने को मिले तो आप इसे एनी में बदल देंगे। किस में बदल देंगे? एनी में। तो कैसे बनाएंगे आप? सबसे पहले वुड आगे आ जाएगा आपका वुड, उसके बाद नो को ले जाएंगे आप एनी में,
एनी, उसके बाद हो जाएगा वन, आगे आप जोड़ देंगे लाइक, टू बी इंसल्टेड क्वेश्चन मार्क। ठीक है, बोर्ड एनी वन लाइक टू बी इंसल्टेड क्वेश्चन मार्क। बात क्लियर हुई? नो को आप एनी में बदल देते हैं। अगला क्वेश्चन, मनी डज नॉट ग्रो ऑन द ट्रीज, यानी कि धन वृक्षों पर नहीं उगता है। तो आप क्वेश्चन क्या करेंगे, क्या धन या क्या पैसे पेड़ों पर उगते हैं? तो आप सबसे पहले लिखेंगे डज, जो आपको हेल्पिंग वर्ब के रूप में दी है। उसके बाद आप लिख देंगे मनी। अब दोस्तों यह नेगेटिव है तो आप नॉट हटा देंगे, क्योंकि मैंने क्या कहा, अगर असर्टिव सेंटेंस पॉजिटिव है तो आप इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे, अगर असर्टिव सेंटेंस नेगेटिव है तो आपका इंट्रोगेटिव पॉजिटिव रहेगा। तो आप डज नॉट को हटा देंगे और आगे लिख देंगे ग्रो ऑन द ट्री और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, डज मनी ग्रो ऑन द ट्री क्वेश्चन मार्क। अगला क्वेश्चन, देयर कैन बी नो सक्सेस विदाउट हार्ड वर्क, यानी कि कठिन परिश्रम के बिना कोई भी सफलता नहीं हो सकती है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे कैन, उसके बाद हो जाएगा आपका देयर, आगे आप लिख देंगे वी, नो का भी मैंने आपको बताया था एनी होता है दोस्तों। आगे आप लिख देंगे सक्सेस विदाउट हार्ड वर्क, और क्या लगा देंगे आप, क्वेश्चन मार्क। कैन देयर बी एनी सक्सेस विदाउट हार्ड वर्क, क्या कठिन परिश्रम के बिना कोई भी सफलता हो सकती है? तो इसका मतलब है कोई भी सफलता नहीं हो सकती है। अगला है जॉयस एंड सॉरोज गो टूगेदर, यानी कि कभी खुशी कभी गम साथ साथ चलते हैं, यानी कि आनंद और दुख साथ साथ चलते हैं। तो ऐसे भी तो कह सकते हैं, कभी खुशी कभी गम साथ साथ चलते हैं। तो कैसे बनाएंगे आप, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो सबसे पहले आप लिखेंगे डू, उसके बाद आप लिख देंगे जॉयस एंड सॉरोज, उसके बाद आप लगा देंगे नॉट, आगे लिख देंगे आप गो टूगेदर क्वेश्चन मार्क। एक बार मैं सही से लिख देता हूं दोस्तों, सबसे पहले आप लिखेंगे डू, उसके बाद आप लिख देंगे जॉयस यानी कि खुशी, एंड और सॉरोज, ठीक है, नॉट गो टूगेदर क्वेश्चन मार्क, यानी कि क्या कभी खुशी कभी गम साथ साथ नहीं चलते हैं? तो इसका मतलब है बिल्कुल चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इवन आंट्स कैन टीच अस अ लेसन, यानी कि चींटियाँ भी हमें एक पाठ पढ़ा सकती हैं या सिखा सकती हैं। तो कैन एक मॉडल है लेकिन हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज करेंगे कैन, उसके बाद आप लिख देंगे इवन आंट्स। अब अफर्मेटिव है तो आप नेगेटिव बना देंगे नॉट, आगे लिख देंगे टीच अस अ लेसन क्वेश्चन मार्क, कैन इवन आंट्स नॉट टीच अस अ लेसन क्वेश्चन मार्क। अगला क्वेश्चन, एनीवन विल ग्रो वाइज थ्रू एक्सपीरियंस, यानी कि एनीवन कोई भी व्यक्ति यानी कि अनुभव के द्वारा बुद्धिमान होगा। तो आप इसे दो प्रकार से बना सकते हैं, एनीवन की जगह पर पहले आप लिख सकते हैं हु, उसके बाद आप लिख देंगे विल, क्योंकि ये अफर्मेटिव है तो नेगेटिव आप बनाएंगे नॉट, हु विल नॉट, आगे जोड़ देंगे ग्रो वाइज थ्रू एक्सपीरियंस क्वेश्चन मार्क, यानी कि अनुभव के द्वारा कौन बुद्धिमान नहीं होगा? तो इसका मतलब है कोई भी अनुभव के द्वारा बुद्धिमान होगा। दूसरे प्रकार से आप इसे बना सकते हैं विल, आगे आप लिख देंगे एनी वन, अब अफर्मेटिव है तो नॉट तो आपको लगाना होगा नॉट, आगे आप लिख देंगे ग्रो वाइज थ्रू एक्सपीरियंस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, जौन सा आपको बेहतर लगे उस प्रकार से आप बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है स्वीट म्यूजिक प्लीज एज एवरीवन, यानी कि मधुर संगीत हर किसी को प्रसन्न कर देता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सबसे पहले आपको लिखना होगा डच, उसके बाद आप लिख देंगे स्वीट, आगे लिखेंगे म्यूजिक क्योंकि ये आपका सब्जेक्ट है, अफर्मेटिव है तो नेगेटिव बनाएंगे तो नॉट, अब प्लीज एज का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा प्लीज और एवरी वन क्वेश्चन मार्क। ठीक है, डज स्वीट म्यूजिक नॉट प्लीज एवरीवन, क्या मधुर संगीत हर किसी को प्रसन्न नहीं करता है? तो इसका मतलब है सभी को प्रसन्न करता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।